अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज करवाएंगे आपको बच्चों 19/2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड एंड क्रामर रूल। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन समझते हैं बच्चों, जिसकी पावर जो होती है वेरिएबल की कम से कम 1 डिग्री होती है, यानी कि उसके पास स्क्वायर या क्यूब नहीं होता। ओके, अगर स्क्वायर होता है तो कौन सी क्वाड्रिक इक्वेशन होती है, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि बाज़ दफ़ा ये लिख कर देते हैं कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, इसको लीनियर इक्वेशन ही कहते हैं, जिस पे कोई स्क्वायर वगैरह नहीं होता। ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। बेटा ये जो दो मेथड से करना है क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन 2 बार सॉल्व होगा, इन्वर्शन मेथड से भी होगा और क्रामर रूल से भी होगा। तो सबसे पहले हम इसको इन्वर्शन मेथड से करते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, तो इसको पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिया हुआ, ये दी हुई आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय। तो बेटा सबसे पहले लिखेंगे इन पूरे क्वेश्चंस को मैट्रिक्स फॉर्म में, राइटिंग द गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों ज़रा देखिएगा, आपके पास जो नंबर है वो अलग कर दें, अल्फ़ाबेट अलग कर दें। सबसे पहले आपके पास है 2, उसके बाद है आपके पास -4, ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास 3, वाई के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है वाई के साथ है बच्चों 1। इस सेट को आप नाम देंगे ए का। ओके, उसके बाद है आपके पास एक्स और वाई, 2 अल्फ़ाबेट है ना आपके पास, तो हमें एक्स और वाई ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, लास्ट है आपके पास, इसको हम कहेंगे बी, और यहाँ लिख देंगे 14 और 28। क्या किया बच्चों, हमने कुछ भी इतना मुश्किल नहीं किया। हमने क्या करा है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। और बेटा मैट्रिक्स फॉर्म के लिए आप क्या करते हो, आप नंबर्स अलग करके इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हो, जैसे 2 4 3 1। ओके हो गया, इसके साथ कुछ नहीं था इसलिए हमने 1 लगाया है। उसके बाद है हमारे पास एक्स, तो हमने एक्स लिख दिया, एक रो का एक कॉलम का नंबर यहाँ लिख दिया, दूसरे कॉलम का नंबर नीचे लिख दिया। देन यहाँ पर जो इक्वल के बाद नंबर आते हैं 14 और 28, उसको हमने अलग सेट में लिख दिया। अब ये ए एक्स बी, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इन्वर्शन मेथड यूज़ करेंगे ना, उसमें हमें इन ए एक्स और बी की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे बच्चों, देखो बेटा फार्मूला है कुछ इस तरीके से, ए, ठीक है, ए एक्स इक्वल होता है बी के, ठीक है, इक्वल होता है बी के। तो हमें इन्वर्शन मेथड करना है, यानी कि एक्स फाइंड करना होगा, हमें एक्स फाइंड करना है, क्योंकि एक्स वाई है ना, तो एक्स यहीं रुकेगा, ए वहाँ चला जाएगा और ए वहाँ चला जाएगा और इन्वर्स में जाएगा। सही है, बी। क्या किया बच्चों, ये मेन चीज़ है, ये बच्चों मेन चीज़ है। ठीक है, तो बेटा ये आपका मेन है। ठीक है, ए इन्वर्स। तो सबसे पहले हम ए इन्वर्स निकालते हैं। तो बच्चों ए इन्वर्स निकालने के लिए बी को, अभी बी की सेट तो बिल्कुल तैयार है आपके पास, लेकिन यहाँ कहीं ए इन्वर्स नहीं है, तो हम ए इन्वर्स निकालेंगे बच्चों। एडजॉइन ए, सही है, और ए डिटरमिनेंट। क्या किया है बच्चों, हमने मालूम करना है ए इन्वर्स, क्योंकि मुझे पास बी के नंबर गिवन है, ए इन्वर्स के नंबर गिवन नहीं है, तो मैं पहले ए इन्वर्स बनाऊंगी। और ए इन्वर्स बनाने का फार्मूला क्या है, एडजॉइन ए डिटरमिन ए। ओके, ये दिमाग में रखना है आपने। अब क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे जी ए के नंबर। एडजॉइन बनाना आता है सबको, बिल्कुल आता है। हमने इन दोनों की जगह चेंज करनी है, 1 2 की जगह पे 2 1 की जगह पे, 1 2 की जगह पे हो गया, 2 1 की जगह पे हो गया। इन दोनों के साइन चेंज करना है। प्लस में 3 था, माइनस में 3 हो गया, प्लस माइनस में 4 था, प्लस में 4 चला। क्या हुआ है बच्चों, ज़रा चेक करो, हमने दोनों की जगह चेंज की है, रिप्लेस हो गया 1 2 से, और 3 - 4 था, तो 4 चला गया प्लस में, 3 चला गया माइनस में। ओके बच्चों, अब क्या करना है, अब हमने निकालना है डिटरमिन, और डिटरमिन निकालना सारे बच्चों को आना चाहिए, और आई थिंक आता भी है सबको। डिटरमिन कैसे निकालते हैं बच्चों, हमने करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं फार्मूला आपको यहाँ बता देती हूँ, ए डी माइनस बी सी। ओके, ए डी मतलब 2 × 1 क्या होता है बच्चों, 2 × मैं यहाँ रफ वर्क सॉल्व करती हूँ फिर मिटा दूँगी। तो 2 × 1 माइनस बी मतलब 3 × -4। ओके, 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12। ओके बच्चों,
अच्छा जी, प्लस करें, कितना आ गया बच्चों 14। तो मैं डायरेक्ट यहाँ 14 लिख सकती हूँ, बिल्कुल मैं लिख सकती हूँ 14। तो ये बच्चों रफ वर्क में कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथ उसकी बड़ी हो जाती है, तो इसलिए रफ वर्क यूज़ करना। तो बेटा हम ये रफ वर्क रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमने 14 आंसर लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, डिटरमिन निकाल दिया, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो डिटरमिन निकला 14, एडजॉइन हम बना चुके हैं, 1 2 को रिप्लेस कर दिया, इनके साइन चेंज कर दिए बच्चों। उसके बाद क्या करना है बच्चों जी, हमने ये करना है, जब ये मालूम हो गया तो उसके नंबर को बी से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बी करेंगे, इन पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी से। अलग कर देते हैं पहले, 1/14, ठीक है, हमने लिखा 1 4 -3 2, मल्टीप्लाई किसके साथ कराना है, बी के नंबर के साथ, बी के नंबर के साथ कराना है ना, 14 और 28, ठीक है। क्या किया हमने ये नंबर लिखे एडजॉइन वाले और ये नंबर लिखे, 1/14 अलग कर दो, इसका भी कुछ काम नहीं है। मल्टीप्लाई करना सब बच्चों को आना चाहिए। पहला पूरा कॉलम लेंगे 1 4, मल्टीप्लाई बाय पहला नंबर उठाएंगे 14, ठीक है, साइन लगाएंगे प्लस प्लस, सेकंड कॉलम लेंगे -3 और 2, मल्टीप्लाई बाय 28। क्या किया है बच्चों हमने, ये क्या है, पहला कॉलम लिया 1 4, उसके साथ लिखा 14, ठीक है, फर्स्ट पूरा कॉलम पहला नंबर, सेकंड कॉलम उतारेंगे तो सेकंड नंबर उतारेंगे, ओके। तो दोबारा से देख लेते हैं बच्चों। तो बेटा 14 4 से हो गया 56, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 28 3 सा क्या होता है बच्चों, 28 3 सा होता है 84, ठीक है, 28 2 सा होता है 56, ओके बेटा। 14 में से निकालें तो माइनस करते हैं, कितना बचेगा बच्चों 70, और इनको प्लस करेंगे तो 112 आएगा। क्या आएगा बच्चों 112, यानी कि 112। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप है बच्चों, आपने 1/14 इसके साथ भी लिखना है, 1/14 इसके साथ भी लिखना है। तो यहाँ आ जाते हैं बच्चों, अगली लाइन यहाँ नीचे से स्टार्ट करनी है आपने, 70 मल्टीप्लाई बाय 1/14 और 112 मल्टीप्लाई बाय 1/14, ओके बच्चों। चले करते, 14 1 ज़ा 14, 14 5 ज़ा कितना होता है बच्चों जी, 14 5 ज़ा कितना होता है 70। अच्छा यहाँ एक चीज़, यहाँ माइनस का साइन लगाना है, हमने माइनस का साइन नहीं लगाया क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, ओके। तो आपके पास आ रहा है माइनस का 5, 14 1 ज़ा 14, 14 8 ज़ा होता है 112, तो ये 8 है बच्चों। अब हमारे पास दो आंसर आए, हमारे पास एक आंसर आया -5 और एक आया है 8, तो हम आ जाते हैं ऊपर। तो x क्या मालूम है आपको, -5 और 8, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, ये x की वैल्यू आपको पता है क्या आती, x की वैल्यू होती xy, तो हमारे पास आया x -5, y आया इक्वल 8 के। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बाय सॉल्यूशन सेट, -5 और 8, अच्छा ये आपका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को दो मेथड, दूसरा मेथड कौन सा है बच्चों, क्रामर रूल। एग्जाम में क्रामर रूल आ रहा है ज़्यादातर, इन्वेशन मेथड बहुत कम आ रहा है, लेकिन अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ये भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब करते हैं बच्चों क्रामर रूल। इसी क्वेश्चन को क्रामर रूल से कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन है, इसका सेकेंड मेथड अप्लाई करते हैं क्रामर रूल। तो बेटा क्रामर रूल में फर्स्ट में तो आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ और है, एक इसको कहेंगे A1 A2 B1 B2, ठीक है, ये याद रखिएगा। हमने करना क्या है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ओके। कैसे ज़रा देखते हैं क्रामर रूल क्या कहता है आपको कहता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे, A1 A2 B1 B2, ठीक है, और C वाले जो नंबर है ना उनको कहता है, ये वाले नंबर B वाले नंबर को कहता है C1 और C2। उसके अलावा वो कहता है जब आपको x फाइंड करना होगा ना,
तो आपको फार्मूला ये अप्लाई करना पड़ेगा। ज़रा चेक करना बच्चों, मेन चीज़ यही है। अगर आपको एक्स फाइंड करना है तो आप लिखोगे फर्स्ट रो मिटा दोगे, अगर आपको एक्स फाइंड करना है तो आपकी पहला कॉलम मिटेगा, उसकी जगह आ जाएगा C1 C2। क्या आ जाएगा? C1 C2 आ जाएगा और B1 B2 अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। और नीचे यहाँ आ जाएगा डिटरमिन। क्या आ जाएगा बच्चों? डिटरमिन। किसका डिटरमिन? जो आपके पास जो भी अल्फ़ाबेट गिवन है उसका डिटरमिन, ओके। अगर आपको एक्स फाइंड करना है, याद रखना बच्चों, एक्स फाइंड करने के लिए आपको पहली कॉलम मिटाना पड़ेगा और उसकी जगह आपको C1 C2 डालना पड़ेगा, बस। वाई मालूम करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों? बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। A1 A2 अपनी जगह रहेगा, इस बार B1 B2 गायब होगा और उसकी जगह रहेगा C1 C2, याद रहेगा। और डिटरमिन है, जो भी आपके पास ब्रैकेट सेट गिवन है उसी का, अगर यहाँ B गिवन है तो B, C गिवन है तो C, एक्स वाई जेड कुछ भी गिवन है, ओके। तो बच्चों ये दो चीज़ें अच्छे से याद रख लें, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमें ये और ये फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी और बाकी मैट्रिक्स फॉर्म में तो हमने आपको लिख कर दिखाई दिया है। तो बेटा आपके पास एक्स निकालने के लिए पहले डिटरमिन निकालना ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले डिटरमिन निकालो, क्योंकि जब हम डिटरमिन निकालेंगे ना बच्चों तो फिर हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। डिटरमिन का फार्मूला सबको आता है, 2 × 1 माइनस 3 × -4, ओके। 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 4 ज़ा हो गया 12, डिटरमिन निकल गया आपका 14। यानी कि ये नंबर आपका सॉल्व होगा आगे। अगर ज़ीरो आ जाता ना तो इसका मतलब है क्वेश्चन ये ज़ीरो अगर आ जाता तो ये सॉल्व नहीं होता, इसका मतलब है ज़ीरो नहीं आया तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। डिटरमिन भी मालूम हो गया आपको, ओके। ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाएंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइंड क्या करना है? एक्स। फार्मूला क्या है बच्चों आपके पास? फार्मूला है C1 C2 और B1 B2 और क्या है बच्चों? डिटरमिन्ड। अच्छा जी, तो C1 C2 के नंबर क्या है बच्चों? C1 C2 के नंबर हैं आपके पास 14 28, 14 28, ओके बच्चों। उसके बाद B1 B2 के क्या है? 3 1, ये मालूम हो गया। डिटरमिन 14 हमने लिख दिया 14। अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और कुछ भी नहीं करना बच्चों। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 14 1 ज़ा 14, 28 3 ज़ा, ठीक है। ऐसा क्या होता है बच्चों? 14 1 ज़ा होता है 14, 28 3 ज़ा क्या होता है? 28 3 ज़ा होता है 84। अपाउंड क्या है? 14। क्या किया बच्चों? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 14 1 ज़ा 14, 28 3 ज़ा 84। अब बच्चों माइनस कर लो जल्दी से, तो बचेगा -70। अपाउंड क्या आ गया बच्चों? 14, 14 1 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70, -5 आ गया एक्स का आंसर। अब इसी तरीके से आपको वाई फाइंड करना है, तो वाई फाइंड करना है, आगे करते हैं बच्चों। तो बेटा वाई फाइंड करने के लिए ऊपर फार्मूला गिवन है तो मैं दोबारा नहीं उतारूँगी। ए की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों? 2 -4, C1 क्या है? 14, C2 28, अपाउंड क्या आएगा बच्चों? डिटरमिन क्या निकला था? 14, ओके। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 28 2 से कितना होता है? 56, माइनस आए यहाँ पर तो फार्मूले का भी माइनस है। 14 4 से कितना होता है बच्चों? -56। क्या होगा बच्चों? -56, क्योंकि 14 4 सा हो गया, माइनस ऑलरेडी है तो और माइनस आ गया। अब जल्दी से करते हैं सॉल्व। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस। 56 और 56 कितना होता है? 112। 14 1 ज़ा 14, 14 8 ज़ा। वाई फाइंड हो गया बच्चों 8, सही है। अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल है -5 और y इक्वल है 8 के, और बच्चों ये आपका आंसर है। और आपने गौर किया होगा बच्चों, दोनों सम्स का आंसर सेम आया, इन्वेशन मेथड हो या क्रामर रूल हो, आंसर बच्चों सेम आता है। इसी तरीके से आप करवाते हैं इसका सेकंड पार्ट।
तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है 2x माइनस 4y इक्वल है माइनस 12 के 2y प्लस 3x इक्वल है 0 के। बच्चों जो सेकेंड इक्वेशन है ये तो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। बच्चों ये जो सेकेंड इक्वेशन है ना ये अरेंज नहीं हुई भी, सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं अरेंज करें। तो x वाले नंबर शुरू में आएंगे 3x प्लस 2y इक्वल है 0 के। ओके, थोड़ा सा अरेंजमेंट था, ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं था। अब हम लिखेंगे बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म आप सब जानते हो बच्चों कैसे लिखते हैं जी। ए सेट में आएगा 2 और आएगा 3 माइनस 4 और क्या आएगा 2 माइनस 4 और आएगा 2, क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को अरेंज किया है। तो ये ए है और ये पूरी लाइन आपकी होगी ABC, ठीक है। तो ये बेटा मैंने इस लाइन को पूरा अरेंज किया है, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से बनेगा 2 3 माइनस 4 और 2, इस लाइन को रिमूव कर दें। ओके, अब इसके साथ आता है x वाले नंबर। दो अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट पूरे कॉलम में क्या है x, सेकंड कॉलम में क्या है y, और थर्ड जो सेट होता है वो b का सेट होता है और उसमें नंबर क्या है -12 और 0। बच्चों फार्मूला आप सबको पता है इन्वेशन मेथड का क्या था, अभी थोड़ी देर पहले कराया था a x इक्वल है b के, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो हो जाता है x, a यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो इन्वर्स बन जाता है और आ जाता है b। ओके, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना। पहले बनाएंगे क्या a इन्वर्स। a इन्वर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला क्या है आपके पास a इन्वर्स का जी, इसका फार्मूला है आपके पास a एडजॉइन अपॉन डिटरमिनेंट a। एडजॉइन बनाना कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, क्या करते हैं तो बेटा a एडजॉइन a डिटरमिन a। एडजॉइन बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे। दोनों साइड पे आपके पास 2 है तो इसका मतलब है 2 2, अगर रिप्लेस भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ माइनस का साइन प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस का साइन क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, इतना सा फ़र्क आएगा। डिटरमिन निकालो बच्चों, रफ फ़र्क में निकालो ज़्यादा बेटर है क्योंकि जगह बहुत हो जाती है। आप भी रफ फ़र्क में निकालने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको भी। तो फार्मूला क्या है AD माइनस BC। ओके, A मतलब 2, D मतलब 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस, B मतलब -4 और C मतलब 3। 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस से कट गया तो प्लस हो गया, 4 3 ज़ा हो गया 12 और इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 16। तो बच्चों डिटरमिन क्या निकला आपका, डिटरमिन निकल गया आपका 16। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, अब क्या बाकी रह गया, 16 को अभी यहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई कराना है b से। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन मैं इजी कर रही हूँ, आपकी बुक के लिहाज से चल रही हूँ, वरना मैं पता है पहले 16 से इसको डिवाइड कर देती, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक को फॉलो कर रही हूँ मैं। तो 16 को हटा दो, 1/16 हो जाएगा, अलग कर दिया। अब क्या करना है आपके पास, सेट क्या है 2 -3 4 2 मल्टीप्लाई बाय b के नंबर। b के नंबर क्या है बच्चों -12 और है 0। तो पहले इन दोनों सेट को मल्टीप्लाई कराते हैं, उसके बाद 16 का देखते हैं, डिवाइड करवाएंगे, लेकिन पहले हम कराएंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना क्या है बच्चों, पहला पूरा कॉलम उसके साथ 12। पहला कॉलम क्या है 3 और 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 12। ओके, बीच में आ गया थोड़ा गैप यानी कि प्लस का साइन। सेकंड कॉलम उतारने के लिए 2 4 2 मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है बच्चों 0। सही है बच्चों, 1/16। जल्दी से सॉल्व करते हैं। 12 2 सा कितना होता है 24, माइनस के साथ क्योंकि साइन माइनस का है, प्लस 4 0 सा 0, माइनस माइनस से कट गया, 12 3 सा 36 प्लस 2 0 सा 0। प्लस कर लोगे तो वही आएगा बच्चों, क्या आएगा -24 और ये 36। अब क्या कराना है, पाउंड डालना है 16।
तो 16 1/16 इन दोनों के साथ आएगा। करते हैं सॉल्व। तो -24 मल्टीप्लाई बाय 1/16, 36 मल्टीप्लाई बाय 1/16। अब इन दोनों को कैंसिल करना है बच्चों। किस टेबल में दोनों साथ आते हैं चेक करना पड़ेगा बेटा। 8 के टेबल में साथ आते हैं तो 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। ओके, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस में आते हैं, पहले यहाँ लिख देते 3 माइनस, अगर ना माइनस का साइन है। ओके, और बेटा ये दोनों आते हैं 4 के टेबल में, 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36। ओके बच्चों, आपके पास आ रहा है -3/2 एंड 9/4। तो ये छोटा सा लिखते हैं थोड़ा सा, -3/2 और दूसरा आ रहा है 9/4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये आ गई ऊपर वाली x की वैल्यू, x y, ठीक है। x की वैल्यू आ गई -3/2 और 9/4, और ये बच्चों आपका आंसर है। तो बड़ा सेकेंड हाफ में डिटरमिन क्रामर रूल मालूम करना है। सेकेंड हाफ में क्वेश्चन यही है, ठीक है। क्रामर रूल लिखा, ये सेट वैसे के वैसे उतार दिया आपने, ए मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया 2 3 4 -4 एंड 2। ओके, एक्स वाले नंबर क्या होंगे, एक्स वाई, क्योंकि पहला कॉलम जो है हमारा एक्स बन गया था और सेकंड कॉलम हमारा वाई बन गया था, और थर्ड जो था वो -12 और 0। ओके, यहाँ तक आपको समझ आता है। उसके बाद हमने क्रामर रूल का फार्मूला उतारा बच्चों। एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है, अच्छा जी पहले एक बात बता दूँ आपको, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, इसको कहते हैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2। ओके, फार्मूला अप्लाई करेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम एक्स फाइंड करेंगे ना तो फर्स्ट कॉलम रिमूव करके उसकी जगह ले लेगा C1 C2। ओके, जब हम वाई फाइंड करेंगे ना तो सेकंड कॉलम रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह ले लेगा C1 C2। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं। लेकिन उससे पहले हमने निकाला है डिटरमिनेंट, क्योंकि इनके नीचे अपाउंड में क्या है बच्चों, डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालेंगे और पता चलेगा अगर आंसर 0 नहीं आता तो क्वेश्चन आगे जाएगा, और अगर आंसर 0 आता है तो क्वेश्चन आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं डिटरमिनेंट ए का। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, फार्मूला क्या है, AD - BC। कभी बोर्ड में पूछ भी लेते हैं। तो हमने क्या करना होता है, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 2 माइनस फार्मूले का, बी का मतलब है -4 और सी का मतलब क्या है 3। 2 2 सा क्या होता है बच्चों 4, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 सा हो गया 12, और 12 और 4 कितना होता है बच्चों 16। ओके बच्चों, डिटरमिनेंट फाइंड हो गया, इसका मतलब है ये इक्वल नहीं है 0 के इक्वल आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया बच्चों 0। सवाल आगे बढ़ेगा। तो हम x की पहले फाइंड करेंगे, और हमारे पास फार्मूला की मैंने C1 C2 B1 B2। ओके, अपाउंड क्या है, डिटरमिन A। C1 के नंबर क्या है बच्चों -12, C2 के नंबर क्या है 0, ठीक है। B1 के नंबर क्या है -4 और B2 के नंबर क्या है बच्चों 2। डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया था, क्या आ रहा था बच्चों 16। अब बच्चों क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। 12 2 से कितना होता है -24, क्योंकि माइनस का साइन है ना, ठीक है। 4 0 से क्या होता है 0। ओके बच्चों, अब क्या करना है, -24 था अपाउंड 16, दोनों एक टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। तो आपके पास आ रहा है -3/2, पहले भी यही आ रहा था। तो बच्चों x फाइंड हो गया है -3/2। तो x फाइंड हो गया -3/2। अब हम फाइंड करना है, और y फाइंड करने के लिए क्या है बच्चों आपके पास नंबर, पहला कॉलम यूँ ही रहेगा A1 A2 C1 C2, B रिमूव किया है अब हमने, सही है। डिटरमिनेंट A, तो बच्चों C1 C2 और A1 A2 की जगह पे आएगा 2 और आएगा 3। ओके, उसके बाद C1 आएगा -12 और C2 आएगा 0। डिटरमिनेंट फाइंड कर चुके थे 16। ओके, करते क्या है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 से क्या आएगा बच्चों, 2 0 से डायरेक्ट करते हैं
2 0 से क्या आएगा 0 माइनस 12 3 से कितना आता है 12 3 से होता है 36 माइनस का साइन था और ये फार्मूले का था, डिटरमिन कर रहे हैं ना हम। तो बच्चों माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस हो जाता है, तो 36 में 0 प्लस करेंगे तो 36 दोनों किस टेबल में आते हैं 4 के टेबल में आते हैं 4 9 सा 4 4 सा 16 4 9 सा 36 y किसके इक्वल आ गया बच्चों 9/4 के। तो बेटा ये आपका आंसर है। x हमारा आया है बच्चों -3/2 और 9 y क्या आया है बच्चों आपका y आया है आपका -9/4। ये हो गया बेटा आपका क्रामर रूल और आंसर आ गया आपका। तो बेटा इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज ये फिनिश है और इंशाल्लाह आपको आगे जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए हमें ज़रूर मैसेज किया करें ताकि हमें पता चले आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। दुआ में याद रखना, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।